Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. स्टार्ट कर रहे हैं भाई. Us. Yes, sir. एक मिनट भाई. Good evening, sir. गुड इवनिंग. सर नीलम सर नहीं ले रहे क्लास. नहीं, आज मैं ले रहा हूँ. ओके सर. ले ले. यस सर. थैंक यू. चलो भाई. लास्ट कैटेगरी बची है हमारे पास. ठीक है. वो किसकी, लिगेंड्स की. ऑन द बेसिस ऑफ, स्क्रीन शेयर करी क्या मैंने? Yes, sir. Sir. दिख रही है सभी को भाई? यस सर. हाँ ठीक Yes, है. sir. ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्स. तो देखो, दो टाइप के लिगेंड होते हैं भाई. एक तो जो हम जानते हैं क्लासिकल लिगेंड,
क्लासिकल लिगेंड कौन से होते हैं? जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और एक होता है नॉन क्लासिकल लिगेंड। ये क्या होते हैं? डोनेट भी करते हैं, साथ में एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं ना, इनको हम एक नाम और देते हैं, पाई एसिड लिगेंड। एसिड क्या होते हैं भाई? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं ना। लुईस एसिड कहते हैं ना भाई ऐसे जो इलेक्ट्रॉन पेयर Yes, sir. एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया पाई एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसा एग्जांपल दिखाते हैं इसका। मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल के पास मान लो भाई इसकी जो डी ऑर्बिटल है वो भरी हुई है ऐसे, और ये मान लो एक उसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये वाली भरी वाली ऑर्बिटल है, ठीक है भाई। और साथ में मान लो है कार्बोनाइल लिगेंड है ये। तो कार्बोनाइल में कार्बन के पास भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ये। तो ये भाई क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको गिफ्ट कर देगा खाली ऑर्बिटल में। ये तो डोनेशन हो गया भाई, जो नॉर्मली होता है। सही बात है। Yes, sir. अब लेकिन एक चीज और क्या है कि कार्बोनाइल की जो बॉन्डिंग आपको एमोटिम बताई थी कि अगर बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी रहेगी। याद है भाई? तो इसकी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, वो है खाली ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब ये मेटल क्या करेगी? लालच कर जाएगी। ये कहेगी देखो मेरे डी ऑर्बिटल भरे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना मैं थोड़े से कार्बोनाइल को दे दूं। तो ये कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन से बैक डोनेशन स्टार्ट कर देगी। तो मुझे बताओ ये तुम्हें कैसा बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, पाई की सिग्मा? सफाई। Pi. ये पाई टाइप का दिख रहा है ना। Pi. Yes, sir. तो ये बैक बॉन्डिंग टाइप की हो गई भाई। तो इसलिए इनको कहते हैं पाई एसिड लिगेंड। समझे नहीं समझे? क्यों भाई? अब एक बात बताओ यार, कि अगर मान लो सीओ ने जोश जोश में आके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से रिपल्शन बढ़ता है ना भाई। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन acceptance in ABMO, repulsion in CO bond increases। क्या ये बात समझे? बोल दो भाई, समझ गए तो। ठीक है। तो यार एक बात बताओ कि देखो, मेटल और कार्बन का ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो ये वाला बॉन्ड है, ये स्ट्रांग हो रहा है वीक हो रहा है? स्ट्रॉन्ग। ये तो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा है? Weak. 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 तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ बॉन्ड लेंथ की बात करूं, मान लो ये मेटल कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन की डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी? Decrease. Increase. Decrease. इंक्रीज कौन बोल रहा है? सर कुएं में कूद जा जाके। Decrease करेगी, मतलब से strong bond हो रहा है। Decrease. हाँ,
ये डिक्रीज हो जाएगी, और ये CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो मेटल कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बढ़ी घटी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। और CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी घटेगी। क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही है सारी कहानी, इसी को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझे भाई? यस किसी कोई सर। डाउट है? अच्छा, अब एक बात बताओ यार मुझे कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब रखेगी बैक डोनेशन? जब उसके पास ज्यादा होंगे। यस सर। सही बात है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगी और बातें। क्वेश्चन ये है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर CO बॉन्ड लेंथ? पहला ऑप्शन मैंने दिया NiCO4, सेकंड मैंने दिया FeCO5, थर्ड मैंने दिया CrCO6। ये क्या बना दिया मैंने यार? और डी मैंने आपको ऑप्शन दिया VCO6-। ठीक है, अब मुझे बताओ यार, निकल पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? 0। आयरन में? 0। क्रोमियम में? 0। सही है भाई। यस सर। और वेनेडियम में? माइनस। -1। -1। ठीक है, अब देखो, तुमने मेटल को -1 चार्ज दे दिया। मेटल तो तुम्हारे थप्पड़ मारेगी अब पकड़ पकड़ के, बोले साला तुम मुझे -1 चार्ज दे रहे हो। हाँ, सही बात है मेरी। यस सर। वो तुम्हारी इतनी औकात हो गई, तुम मुझे माइनस दोगे, अब मैं कार्बोनाइल को बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, तो मेटल क्या करेगी? कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, बैक सप्लाई। यस सर। तो अब कार्बोनाइल बॉन्ड जो है वो डर जाएगा इस चक्कर में। यस सर। तो भाई यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। यहाँ यस CO सर। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। किसी को इस चीज में डाउट है? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, ये पूछे कि भाई सबसे बताओ स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन बॉन्ड किस में है यहाँ पे? डी में ही है सर। डी में ही है, क्योंकि भाई वहीं पर सबसे ज्यादा बैक डोनेशन हो रही होगी। यस सर। किसी को कोई डाउट बता दो भाई इस चीज में। नहीं है? चलो, तो समझ गए इसी का। इसी का तो समझ गई। यस सर। ओके, चलो एक और आप तो आंसर बताइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ? सेम क्वेश्चन है ना। ऑप्शन है MnCO6, VCO6-, C है TiCO6-2-, और डी है ऑल हैव इक्वल CO बॉन्ड लेंथ। चल भाई इसी का आंसर बता इसका आप।
नहीं भाई, ईशा से, इशिका से पूछेंगे, पूजा से नहीं पूछेंगे आज। ये लेफ्ट कर गई क्या इशिका? नहीं होगा। सी सी। हाँ एकदम सी, वही सही जवाब है। ठीक है। सर आप मेरे को टेस्ट करते रहते हो, आज मैंने बोला नहीं मुझे आता था। तो यही तो देख फायदा हुआ ना। चलो भाई, बाकी लोग बताओ, किसी को डाउट है तो इसमें। भाई अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सही है। Yes, sir. Clear. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई फिर, है ना। अब देखो, एक चीज होती है आइसोलेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड कंडीशन मतलब क्या होता है कि जब सीओ अकेला है, किसी के साथ उसने बॉन्ड बॉन्ड नहीं बना रखे, यानी कि लिगेंड विगेंड की फॉर्म में वो नहीं है। ठीक है। तो ये कहा गया कि भाई जो आइसोलेटेड कंडीशन में बॉन्ड लेंथ होती है ना सीओ की, वो होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम। सही है। तो अब जैसे मान लो हमने कहा कि भाई बताओ, चलो फिर FeCO5 में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी सीओ की। ऑप्शन आपको दे रहे हैं 1.128, सेकेंड ऑप्शन दिया 1.115 एंगस्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन ने आपको दे दिया 1.15 एंगस्ट्रॉन, डी ऑप्शन आपको दे दिया 3 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या आंसर करेंगे? Sir, ए ए। सर सी। सी आंसर होगा भाई, क्योंकि आप बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी ना भाई थोड़ी बहुत तो, है ना भाई। बॉन्ड लेंथ ए कब रहेगी? जब खाली सीओ है, यानी वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। समझे? यस सर। तो थोड़ी सी बढ़ेगी। अब ऐसा मत कहना सर देखो 3 भी तो बढ़ गया। अबे डबल थोड़ी हो जाएगी, डबल से ज्यादा है, इतनी भी नहीं बढ़ती भाई। तब देख लो कितनी बढ़ी है, ना के बराबर बढ़ी है। बात समझे भाई? yes, sir. Yes, चलो sir. और क्वेश्चन करें। यस Yes, हाँ sir. Yes, सर। sir. चलो अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट सीओ बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ठीक है, हाईएस्ट। ऑप्शन दूं? Yes, MnCO6+। तो पीछे आवाज आ रही है कुछ? नहीं। नो सर। नहीं आ रही? बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही कुछ भी? No, ये तो हाँ यार सर। बड़ा सही है, गूगल मीट जो है नॉइस कैंसिलेशन भी कर लेता है आजकल। सर ज्यादा दूर के नहीं सुनता। सर मेरे उसमें आ रही थी साउंड पहले। तू क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी, पूजा तो हो फिर रही थी साउंड घर किस चीज में। की आएगी? पूजा की। अच्छा पूजा की। नहीं मुझे नहीं आ रही थी। मैं तो शांत बैठी हूँ सर। हाँ भाई चलो इसका आंसर बताओ आप। सोच के बोलो इसका, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, पानी वानी पी के जरा थोड़ा।
बताओ भाई। अच्छा, सीओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कब होगा भाई? बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी जब। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम मतलब बैक एक्सेप्टेंस सबसे कम। यस सर। तो बस हो गया आंसर। तो पहले वाले में मैं एम एन पे +1 चार्ज है ना भाई, तो मैग्नीज इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगी ना इसको। यस सर, यही होगा। किसी को डाउट है भाई? तो ये आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है बता दो भाई इसमें। नो सर। नहीं है, ओके। एक मिनट और वेट। चलो एक और बताओ फिर। आपको इसमें बताना है, एम सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होगी। ओके। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। बताओ भाई। सर ज्यादा बताना है ना? हाँ, भाई डी होगा ना आंसर। यस सर, डी। जहां पे बैक डोनेशन होगा वहीं पे तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाँ सर। समझे? यस सर। सर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ होनी है ना। ओए अच्छा, उन्होंने तो उल्टा का आंसर कर दिया, सॉरी। ये होगा सर। ए होगा आंसर। शिट, हमने तो उल्टा आंसर बोल दिया। ठीक है भाई। अच्छा बताओ, यस एमसी सर। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? डी। हाँ, समझ गए बात को भाई। इसी का रो मत, समझ गए अब। अब वो मेरे को टेस्ट कर रही है, मेरा पेशेंस है। ये डन है भाई। यस सर। हाँ। हम्म, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना भाई अब। हाँ। एक मिनट भाई। हम्म, अच्छा एक मान लो, एक एक और देता हूँ, जैसे मिक्स्ड कार्बोनाइल। मान लो एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। इन्हें बताना है सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा कहाँ पे होगी।
लगाओ दिमाग भी, चलो। सर सेकंड वाले में। रीजन। ओ भाई 50-50 थोड़ी खेलना है कि बोला सेकंड बोल के देख लेता हूँ। सामिया कह रही लेस रिपल्शन। बेटा कौन सा रिपल्शन? पूछा, कह रही है बताना क्या है। बेटा कुछ नहीं बताना, चिल करो, मैगी खाओ तुम। सामिया का सही है, बोला ये आंसर है इसलिए। आंसर ये नहीं है, आंसर एक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो निकल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना भाई, दोनों में डोनेट करेगा। तो पहले वाले केस में जो निकल है वो सिर्फ कार्बोनाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना भाई, समझे? अच्छा pF3 की स्ट्रक्चर देखो ऐसी होती है भाई। अच्छा ये बताओ फोस्फोरस पे कैसे चार्ज आएगा? +3। प्लस चार्ज आएगा ना। तो यस सर। अब और फोस्फोरस पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। यस सर। यस सर। तो ये निकल को कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दे। समझे कि नहीं यस समझे? सर। हाँ तो निकल क्या करेगा, इसके प्लस चार्ज को देख के खुश हो जाएगा कि बोला यस ही इज द राइट एक्सेप्टर। तो वो कार्बोनाइल पे इलेक्ट्रॉन कम भेजेगा ना भाई, बात समझे? यस सर। यस सर। तो अगर वो कार्बोनाइल पे इलेक्ट्रॉन कम भेजेगा तो कार्बोनाइल में रिपल्शन कम होगा यहाँ पे दूसरे वाले केस में। यस सर। तो पहले वाले में रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ना यहाँ पे। यस सर। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं भाई? सर बॉन्ड बतानी थी ना किसमें ज्यादा है। हाँ तो पहले वाले में ज्यादा हो गई ना बेटा। सर आपने ये कहा कि भाई अगर इसमें किसी ज्यादा को नहीं रिपल्शन समझ, होगी। हाँ पहले वाले में ज्यादा रिपल्शन होगा ना। यस सर। अगर किसी को डाउट है तो बताओ भाई। रिपीट कर दे? ठीक है भाई, रिपीट कर देते हैं जैसी आपकी इच्छा। भाई देखो जो pF3 है, भाई एक बात बताओ, मान लो निकल के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज करो, जो वो डोनेट करना चाहता था लेट से। तो 10 नहीं 12 मान लेते हैं। तो पहले वाले में क्या किया उसने, सारे कार्बोनाइल को 3-3 गिफ्ट कर दिए भाई। समझे कि नहीं समझे? लेकिन दूसरे वाले में निकल जो था वो pF3 के चक्कर में आ गया कि बोला आज से मेरा नया दोस्त pF3 है। तो उसने कार्ब CO के साथ चीटिंग कर दी। तो अब वो क्या देखा उसने, pF3 पे उसने देखा कि यार प्लस चार्ज भी है और खाली ऑर्बिटल भी है, तो क्यों ना मैं pF3 को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूं। तो उसने क्या किया, पता चला 12 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो दे दी pF3 को, और बाकी 6 को 3 पार्ट में दे दिया, CO को 2-2-2 में। समझे? तो अब ज्यादा रिपल्शन किधर होगा? ज्यादा रिपल्शन किस में होगा भाई? फर्स्ट में। पहले समझे नहीं समझे बात को? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, जिनको नहीं समझा वो हैंड रेज कर लो।
तुमको समझ गया भाई? कितना अच्छा पढ़ाने लग Yes. गया मैं। हाँ सर, अब आप कर सकते हो। चलो एक और बताओ फिर आप। एक ये है और एक ये है। PME3 समझ रहे हो? ये इसमें मुझे बताओ पहले फोस्फोरस पे कैसा चार्ज रहेगा? -3। Minus. क्योंकि ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई। Yes, sir. तो अब इस पे निकल माइनस चार्ज देके इसको दूर भगा देगा, बोला नहीं यू आर नॉट द राइट एक्सेप्टर। सही बात है। Yes, sir. अब Yes. मुझे बताओ CO बॉन्ड लेंथ कहाँ ज्यादा होगी? सब बी वाला है। Second में. Second. समझे? फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। ए कौन बोला फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी? ये अनीशा पता नहीं क्या खा के आ गया, मैगी खा के आ गई लग रहा है। अरे अनीशा फर्स्ट वाले में क्यों ज्यादा होगी? नहीं सर, इसी में होगी, गलती से बोल दिया। अच्छा क्योंकि सेकंड वाले में ओके, रिपल्शन टंग ज्यादा होगी स्लिप तो कर गई। गॉट इट, टंग स्लिप कर गई, कोई नहीं, होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर अब। यस सर। ओके चलो ये बताओ फिर। इसमें बताओ First में. First. समझ गए भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखो, एक होता है जी सोल्ट, एक होता है जी सोल्ट। जी सोल्ट क्या होता है भाई? ये होता है जी सोल्ट ऐसे। अब देखो प्लेटिनम, क्लोरीन, 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 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने लोगों को। Yes. अब जो C2H4 है ना, इसको जरा देखो ध्यान से, ये ऐसे रहेगा भाई। सही बात है। हाँ सर। तो अब ये करेंगे क्या कि इनको प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पाई इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम को डोनेट कर दिए। क्लियर है? Okay. और CH की यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग रहेगी भाई, ऐसे ही है। तो प्लेटिनम इसकी पाई में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब ये क्या हो गया, पाई डोनेटर और पाई एक्सेप्टर हो गए भैया। सही बात है। Yes, sir. तो और CO क्या था, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर। Accept. Yes. क्या ये डिफरेंस क्लियर है हमें? यस सर। हाँ सर, clear है। ठीक है, तो यहाँ पे CC बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ना भैया अब। सही है भाई। कोई डाउट भी किसी को इसमें? No, sir. एक मिनट भाई, बताओ आज पाकिस्तान जीतेगी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी?
ऑस्ट्रेलिया। सर पता नहीं। सर जो भी जीते पैसा हमें नहीं मिलेगा बस। क्या यार तुमने क्या बात कर दी, पाकिस्तान हारनी चाहिए बस, पैसे की क्या बात कर दी तुमने। तो ऑस्ट्रेलिया जीते। सर हमारे कहने से कौन सा जीत ही जाएगी, भगवान सुनते तो नहीं है इतनी इतनी नहीं सुनते क्या तो पता इतने सिलेक्शन सारे हो लोग जाता एक है साथ इस दुआ बार। करे तो सुन ही ले। सर आपने C2H4 के केस में पाई डोनर पाई एक्सेप्टर दोनों लिख दिया, उधर सिग्मा एक्सेप्टर होगा ना? क्यों? एक्सेप्टेंस तो पाई में ही होगी ना भाई। सर पाई डोनेट भी कर रहा है एक्सेप्ट भी कर रहा है। हाँ यही तो टैलेंट है केमिस्ट्री का। ओके सर। समझे, जैसे सीओ में हो रहा था ना वैसे ही। यस सर। चलो तो ये कहानी है कि सबको समझ में आ गई होगी। अब एक हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाई मेटल कैटायन। क्लियर है? जैसे मान लो NiCO4 है, मुझे बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 4। 4। ठीक है। FeCO5 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 5। 5। 5। NiEN थ्राइस, इसमें बताओ। 6। तो 6। 6। क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना भाई। यस यस सर। सर। आज मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है ना भाई? यस सर। हाँ सर। यस सर। मैंने कोचिंग ली है राइटिंग सही करने की अब। सर पेंसिल चेंज की है क्या? नहीं नहीं कोचिंग लिया मैंने भाई। ठीक है। सर 2 मेरी बिगड़ती जा रही है। तेरे से तो कोचिंग ली थी मैंने। अच्छा सर फिर मैं तो नहीं सिखा सकते इतनी अच्छी हैंड राइटिंग। नहीं तूने मुझे मेरी बढ़िया कर दी, खुद की खराब कर ली। तूने सेक्रीफाइस किया ना। अब इसमें चलो बताओ सर इसमें सही कोऑर्डिनेशन है, नंबर बच्चों कितना? का फायदा हो गया। भाई तो मतलब मेरी पहले सर राइटिंग खराब थी, तू ये कहना चाहती है? सर 6। अच्छे हो गया भाई, समझे कि नहीं समझे इस बात को? यस सर। यस Yes, सर क्लियर है। तो अब एक चीज होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे हम बोलते हैं EAN। ये देखो क्या होता है, जैसे मान लो NiCO4 है। एक बार सोच के देखो आप लोग, निकल के पास पहले से अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई? 28। यस यस सर। सर। और एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है भाई? 2। सर 2। तो 4 कितने करेंगे? 8। यस यस सर। सर। तो ये इसका EAN हो गया। समझे भाई? यस सर। चलो एक और बताओ आप। NiEN थ्राइस +2। अब निकल पे इलेक्ट्रॉन अपने कितने होते हैं? 28 होता है ना भाई। यस सर। यस सर। लेकिन इसमें +2 चार्ज आया ना, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए। यस सर। -2। और एक EN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा भाई? 2। 4। सर 4। 4। तो 4। टोटल 12 हो गई भाई। यस सर। तो EN कितना हो गया? 38। 38। 38। किसी कोई डाउट इसमें?
अच्छा ये देखो, ये OX मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीलेटर। हाँ तो मुझे बताओ पहले, अब CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? सर +3। +3 कैसे पता किया भाई? टू अब माइनस आता है ना ऑक्सीलेटो में। ऑक्सीलेट पे 2- होता है ना भाई? यस सर। यस सर। हाँ तो इसलिए +3 आ गया। किसी को इस चीज में डाउट है बताओ भी पहले। नो सर। नहीं है तो अब बताओ En कितना होगा यहाँ पे? कोबाल्ट के पास पहले से अपने कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 27. और इसे +3 चार्ज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन घट गए। Yes, sir. यस अब सर। एक ऑक्सीलेट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई? सर 4। हाँ तो 3 कितने करेंगे? 12। तो En कितना आ गया? 36। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बता सकते हैं भाई। नहीं है सर -3 होगा या सर +3? +3 होगा ना, -3 चार्ज है तो। अरे दोस्त कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन देखना। नंबर +3। भाई कोबाल्ट पे चार्ज +3 है ना? समझे कि नहीं समझे? चलो एक और बताओ अब। इसका बताओ। सर 38। पहले कोबाल्ट पे चार्ज बताओ कितना है? भाई EDTA पे चार्ज कितना होता है? -1. माइनस 1. सर -4। -4 होता है EDTA पे भाई। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना भाई? यस सर। ऐसे होता है ना? तो कितना माइनस हुआ? 4 माइनस हो गया ना भाई इस पे। -4. तो कोबाल्ट +3 पे आ गया। तो अब बताओ En कितना होगा इसका? - 36 हो जाएगा ना भाई? बताओ जल्दी बताओ यार। यस सर 36। Yes, sir, 36. किसी को डाउट है इस चीज में? FeCO5 में बताओ En कितना होगा? $36. समझ गए भाई सभी लोग? यस यस सर। सर। किसी को डाउट इस चीज में? Yes. अब देखो एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ। क्रिप्टॉन ये जो होती हैं नोबल गैसेस, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं भाई? इसका 2, इसका 2. 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सिडविक।
सिडविक ने पता क्या कहा कि दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, उनका ईएन जो होता है वो नोबल गैस से मैच करता है। समझे नहीं समझे? सिडविक ने क्या कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ना, अगर वो स्टेबल है तो उसका जो ईएन होगा ना वो मैच करेगा एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस से। ये पता सिडविक ने कहा। लेकिन सिडविक को जो है ये बात कहने पे उनकी डिग्री वापस ले ली गई और उनको जो और है देश जंगल से में, निकाल दिया। हाँ, और उनको जंगल में भेज दिया गया कि बोला आपकी उम्र हो गई है सर, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो सिडविक चला गया और ऑप्शन ही क्या था। तो सिडविक का जो तुक्का था ना, जो सिडविक ने कहा, इसके पीछे कोई वो नहीं था, मतलब भाई लॉजिक नहीं था। सिडविक ने कहा मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन सिडविक की जो बात थी ना वो कार्बोनाइल कंपाउंड पे एकदम फिक्स हो गई, सेट। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिनमें सीओ लिगेंड है, उन पे सिडविक की बात एकदम परफेक्ट बैठ गई कि भैया अगर ये मेटल कार्बोनाइल बन रहे हैं ना तो मतलब ये नोबल गैस को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। तो अब एक बात बताता हूँ, इस चैप्टर में जो सीओ लिगेंड है ना वो हमेशा वो काम करेगा जो तुम नहीं चाहते। समझ गए? ये है अड़ियल टाइप का लिगेंड। अड़ियल समझते हो? है ना? सर तुम कहो आपने आइडियल लिखा है। डर भाई, सर आपने आइडियल लिखा, आइडियल। मैंने अड़ियल लिखा है। सर आपने कुछ और ही लिख दिया है। सर सही है। सही तो है। अड़ियल है, अड़ियल। अड़ियल। हाँ, अड़ियल नहीं समझते तुम लोग? यस सर। नहीं मतलब नहीं समझते, सर ये आइडियल है। नहीं सर, समझते हैं। समझते हो ना? अबे दिल्ली को तुम अड़ियल नहीं समझोगे, तुम क्या समझोगे बे? ठीक है, हम लोग को दो ही तो चीजें आती हैं। हाँ, अभी तो कह रहे थे सर की राइटिंग अच्छी है, अभी राइटिंग की तुमने मतलब, ये तो गलत बात है, चीटिंग हो गई। नहीं सर, आपकी सब टीचर्स में से बहुत अच्छी राइटिंग है। अच्छा, हाँ सर, और आपका समझ में भी आ जाता है, सर आप फिजिक्स बहुत वाले साफ सर का तो लिखते हो। समझ में भी नहीं आता। चलो यार, ये तो तुमने इतना मुझे तो एकदम पहाड़ पे बिठा दिया तुमने। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे कूद जाऊं। है ना, इतनी तारीफ सर। का क्या करूंगा मैं। हेलो सर। हाँ, सर, अरे सर ये निक्की। सिडविक मिला या नहीं? गुड क्वेश्चन। योर क्वेश्चन हर्ट। निक्की को सारी सारी बातें छोड़ के सिडविक की टेंशन हुई है। ढूंढने जाएंगे आज रात को सिडविक को, ठीक है? मिलेगा तो भेजते तुम्हारे पास। नहीं सर, जब सबको पता चला होगा कि वो सही बोल रहा था तो उसकी खोज तो की गई होगी। नहीं नहीं, उसे खोज नहीं करी गई क्योंकि वो उसकी थ्योरी सिर्फ कार्बोनाइल पे वैलिड हुई ना भाई। अच्छा। हाँ, वो वर्नर थोड़ी था। वर्नर तो मर गया, उसके बाद समझ में आया कि अच्छा वर्नर सही कह रहा था। ओके सर। ठीक है, सर लेकिन उसको निकाला क्यों था? तो बीच में सो गई थी क्या? नहीं जी, यहीं पे थी। इतनी सी मतलब बात के लिए देश से निकाल देंगे? और क्या। सर फिर तो बहुत कमीने लोग होंगे। हाँ, और क्या, सारे सारे इसी का जैसे थे वो। सर मैं ऐसी थोड़ी ना हूँ, आप भी क्या एग्जाम्पल दे रहे हो। सही बात है। डन है।
तो ये कहानी थी सिडविक की। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ सर। तो अब देखो, जैसे मान लो अगर कोई कंपाउंड, जैसे मान लो ये है, इसका EN बताओ कितना होगा। 35। 35। 30। 35। लेकिन ये तो खुश नहीं होगा ना 35 में, इसको 36 करना है। क्यों भाई? यस सर, नोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बनाएगा। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो अब इसका EN कितना हो गया। 36। 36। तो जो 36। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका रिडक्शन हो गया भाई। Yes sir. रिडक्शन मतलब दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात समझे भाई? Yes sir. अच्छा, एक और जैसे देता हूँ, यहाँ पे बताओ EN कितना है। सर 37। 37। तो ये 36 करने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। Yes sir. Yes ऑक्सीडेशन, sir. गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो ये क्या हो गया, गुड रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये सारी कहानी कब वैलिड है, सिर्फ कार्बोनाइल के केस में। समझे कि नहीं समझे? सर कार्बोनिल भी होगा इसके साथ और कुछ आ गया तब। कुछ और होगा तो फिर ये रूल वैलिड नहीं होगा सिडविक वाला। समझा? जैसे क्वेश्चन देता हूं, मान ले मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग molecule acts as oxidizing agent। ऑप्शन दे रहा हूं, NiCO4, FeCO5, VCO6, D none। बताओ भाई क्या आंसर होगा। सर सी। Sir C. समझ गए भाई, कॉन्सेप्ट समझ गए अब? Yes यस sir. सर। Yes sir. किसी कोई डाउट है इस चीज में? भाई अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लो अपना। वेरी गुड। एक नंबर।
जैसे एक और देता हूँ मैं आपको। Which of the following complex follows Sidgwick rule? ये पहला है भाई, दूसरा भाई एक मिनट रुकना, हमारी पेंसिल थोड़ी डिस्चार्ज हो गई, इसको 1 मिनट चार्ज पे लगा लेते हैं। इतने तुम दोनों पहले इसमें EN निकालो भाई, पहले वाले का EN बताओ कितना आएगा। बताओ भाई कौन सिडविक रूल फॉलो करेगा इसमें। पहले वाले में भाई आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है भाई। Yes, sir. तो 2 माइनस हो गया, 6 CN 12 डोनेट करेंगे तो हो तो गया आंसर 36, पहले ही फॉलो करेगा। दूसरे बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2. कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, -2 और 8 4 NH3 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 35 हुआ। ये फॉलो नहीं करेगा भाई। लास्ट वाले निकल +2 है ना भाई, Yes, sir. निकल +2 तो 28 -2 और एक EN कितने 4 डोनेट करता है तो 12 हो गए भाई, तो ये कितना हो गया 38, तो आंसर ए हो गया भाई। Yes, sir. समझे? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, सभी को जो है गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर कल क्लास होगी? पता नहीं, ओके सर। मैसेज भेज देंगे, अगर मन किया तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई बहाना मार के छुट्टी कर देंगे। बाय सर। गुड नाइट। बाय।